नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरडीटी में पीसीआर के टॉपिक को बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीसीआर होता क्या है। पीसीआर एक टेक्निक है जो स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस को स्मॉल अमाउंट में एम्पलीफाई करती है, जिसको फर्दर हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमारा फ़ोटोस्टेट की मशीन में हम बहुत सारी कॉपी कर लेते हैं किसी भी पेपर्स की या किसी भी हमारे रिक्वायरमेंट नोट्स की, उसी तरह से डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं पीसीआर के द्वारा। पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक इन विट्रो टेक्निक है। अब इसमें हमें क्या क्या रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं। 1x बफर, इसमें हम 10 mm ट्रिस HCl, 50 mm KCl, MgCl2 1 mm और 4 mm का 1.5 मिलीमोलर का, DNTPs 200 माइक्रोमोलर की, प्राइमर्स, डीएनए पॉलीमरेज में हमें टैग डीएनए पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल होता है, जो हमें थर्मस एक्वेटिकस से आइसोलेट किया होता है, और डीएनए। नेक्स्ट पीसीआर, ये थर्मोसाइक्लर का स्ट्रक्चर है, ये मशीन है पीसीआर की जिसे हम थर्मोसाइक्लर बोलते हैं, जिसमें हम पीसीआर टेक्निक को परफॉर्म कराते हैं। हिस्ट्री, इन 1983 में कैरी मोलिस ने डेवलप किया था पीसीआर को। फिर 1985 में सबसे पहले सेट्रस कॉरपोरेशन अपीयर हुआ था साइंस में पीसीआर के पब्लिकेशन के लिए। फिर 1986 में टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया गया था। 1988 में पर्किन एमलर ने ऑटोमेटेड थर्मल साइक्लर को इंट्रोड्यूस किया था। 1989 में टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया गया था, और 1993 में मोलिस को अवार्ड मिला था इसके फंक्शन के लिए। अब हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। कंपोनेंट ऑफ पीसीआर, डीएनए टेम्पलेट एक डीएनए टारगेट सीक्वेंस होते हैं। डीएनए टेम्पलेट जनरली डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास डीएनए रीजन होता है, जिसको हम एम्पलीफाई करते हैं, और सेगमेंट जिनको हम कंपेयर करते हैं कंसर्न करते हैं टारगेट सीक्वेंस के साथ। डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम टैग डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ये एक थर्मोफाइल बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है, जिसको हम थर्मस एक्वेटिकस बोलते हैं। ये एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, इसके पास हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने की एबिलिटी होती है। पीएफई डीएनए पॉलीमरेज को हम पायरोकोकस फ्यूरियोसस से आइसोलेट करते हैं। इसके पास भी हाई कैपेसिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर पर ग्रो कर जाए। Mg+2 आयन को भी हम यूज़ करते हैं ऐसे बफर की तरह। डीएनए पॉलीमरेज में ये हेल्प करता है Mg2+ आयन। नेक्स्ट हम प्राइमर को यूज़ करते हैं। प्राइमर एक सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड होता है अबाउट 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड का, और ये 3' एंड पर के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करता है न्यू डीएनए की सिंथेसिस को 3' एंड पर, जब प्राइमर हमारा बाइंड हो जाता है। कंडीशन, सबसे पहले हमारा डीनेचुरेशन होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, फिर एनिलिंग होती है प्राइमर्स की, फिर एक्सटेंशन होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल का। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन, इसमें हमें 92 से 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप एनिलिंग। इसमें टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड होता है 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हमारे जो प्राइमर है वो बाइंड हो जाते हैं 3' एंड से, इसको हम रिवर्स प्राइमर भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी एक्सटेंशन, इसमें 72 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है। करीबन आधे मिनट से 3 मिनट तक का टाइम लगता है, और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज हमारे एनिल प्राइमर से जाकर बाइंड हो जाता है और डीएनए को 3' एंड पर एक्सटेंड कराता है। 3' एंड पर हमारा फ्री एंड है, और 5 क्योंकि 3' एंड पर हमारा क्या प्रेजेंट है, प्राइमर होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड कराता है। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। करीबन 30 से 40 साइकिल होती हैं 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में डीनेचुरेशन 1 मिनट का टाइम लगता है, एनिलिंग में 45 सेकंड का टाइम लगता है, एंड एक्सटेंशन में आधे मिनट से 3 मिनट तक का टाइम लगता है, और इसमें हमें DNTPs की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी डीएनए पॉलीमरेज की ही चेन है, आप इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। अब 3 एस्पेक्ट ऑफ पीसीआर, स्पेसिफिसिटी, एफिशिएंसी और फिडेलिटी। इसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जनरली मॉलिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में, सीक्वेंसिंग में। मॉलिकुलर
आर्कियोलॉजी म्यूटाजेनेसिस में, मॉलिकुलर एपिडेमियोलॉजी में, मॉलिकुलर इकोलॉजी में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, जीनोटाइपिक में, प्रीनेटल डायग्नोसिस में, म्यूटेशन स्क्रीनिंग में, ड्रग डिस्कवरी में, जेनेटिक मैचिंग में, पैथोजन की डिटेक्शन में, बायोइनफॉर्मेटिक्स में, जीनोमिक क्लोनिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, साइट डायरेक्टिव म्यूटाजेनेसिस में और जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़ में। यहाँ हम पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं। तो पीसीआर हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आरडीटी का। इसके बाद मैं आपके लिए पीसीआर के पार्ट को लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।